All senior players should play domestic games and show their commitment towards red ball cricket. Exactly ये वर्ड्स थे कोच गंभीर के आफ्टर लूजिंग BGT. तो BGT हार जाने के बाद सभी प्लेयर्स के फॉर्म के ऊपर सवाल उठ रहे थे, खासकर अपने सीनियर प्लेयर्स पे, रोहित और विराट पर. रोहित ने 5 इनिंग्स में बनाया सिर्फ 31 रन्स, तो वही विराट ने 9 इनिंग्स में बनाया 190 रन्स, उसमें भी एक सेंचुरी थी. वैसे देखा जाए तो अपना क्लासिक डुओ व्हाइट बॉल में हमेशा अच्छा करता है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में ही अचानक से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया. और सिर्फ अपकमिंग टैलेंट्स के लिए नहीं, क्या पता इस बार रणजी ट्रॉफी अपने सीनियर्स के भी काम आ जाए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलने से प्लेयर्स अपने कॉम्पिटिटिव फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल क्रिकेटिंग स्किल्स को शार्प कर सकते हैं. बाय सिंपली पार्टिसिपेटिंग इन रणजी ट्रॉफी, सीनियर प्लेयर्स कैन नॉट ओनली मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एज बट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग इंडियन क्रिकेट्स इकोसिस्टम. और रणजी ट्रॉफी सिर्फ प्लेयर्स के फॉर्म में आने के लिए काम नहीं आता. Players recovering from injuries can also regain their match rhythm before the national selection. जैसे मोहम्मद शमी ने किया था. मोहम्मद शमी ने अपने सर्जरी के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना कमबैक किया था, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया और अपने फॉर्म की झलक दिखाई दी. अरे मोहम्मद शमी तो ठीक है, लेकिन इवन प्लेयर्स लाइक रूट एंड स्मिथ प्ले देयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट राइट बिफोर प्लेइंग रेड बॉल सीरीज. तो क्या विराट और रोहित अपने रिदम और अपने टच पाने के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते? अरे इवन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सर ने भी अपने करियर के एंड तक रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले थे. अभी एक स्टैट वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा लिखा है कि विराट कोहली ने अपनी आखिरी रणजी मैच 2012 में खेली थी, जबकि ग्रेट सचिन तेंदुलकर सर ने अपनी आखिरी रणजी मैच 2013 में खेली. देखो, इस स्टैट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का शेड्यूल काफी टाइट हुआ करता था और अभी भी होता है. तो ऑब्वियसली रोहित और विराट इतने सालों से कंटिन्यूसली टीम में होते थे, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता था. लेकिन अभी आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट इन T20s, रोहित और विराट के पास टाइम ही टाइम होगा, तो वो एक साल में 3-4 रणजी मैचेस तो खेल ही सकते हैं ना. अभी उनके कुछ अंधभक्त कह सकते हैं कि वो मैच के पहले तो घंटे घंटे तक नेट प्रैक्टिस करते हैं. सी गाइस, नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में काफी फर्क होता है. जो प्रैक्टिस पिच पे खेल के मिलती है ना, वो नेट के 3-4 घंटे के बाद भी नहीं मिलती. प्लेयर्स लाइक ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था. उन्हें कहा कि आप रणजी ट्रॉफी खेलो और कॉन्ट्रैक्ट ले लो. तो जरा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को भी सेम ही क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट? ये इतना भेदभाव क्यों? वैसे आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको भी पता है कि इंडियन क्रिकेट में भेदभाव बहुत ज्यादा होता है. जैसे पुजारा और रहाणे को टेस्ट टीम से बाहर निकाला था, उनका तब का एवरेज अभी के विराट और रोहित के एवरेज से भी ज्यादा था, फिर भी उनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए. तो वैसे रोको को भी रणजी खेलकर खुद को प्रूव करके कॉन्फिडेंटली फिर से टीम में कमबैक करना चाहिए, राइट? सी गाइस, माना कि 2024 तक ये अपने 2 लेजेंड्स तीनों फॉर्मेट में रेगुलरली खेलते थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था. लेकिन अब शायद उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. 23 जनवरी से रणजी ट्रॉफी रिज्यूम होने जा रही है. मुंबई वर्सेस जम्मू एंड दिल्ली वर्सेस सौराष्ट्र. ये मैचेस इंग्लैंड सीरीज के पहले है, तो क्या पता बाय एनी चांस अगर रोको ने इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले लिया तो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो उनके सिलेक्शन पर जो क्वेश्चंस हो रहे थे ना, शायद उस पर भी फुल स्टॉप लग सकता है. इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ रोको की बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिक्सर्स प्लेयर टू लुक आउट फॉर भी वही होंगे. सी, रणजी ट्रॉफी 23 जन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रोको के रणजी खेलने के चांसेस अभी तो काफी कम लग रहे हैं. इसलिए मैं आपको सिक्सर पे रोको के फैंटेसी स्टॉक्स खरीदने के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा. इनफैक्ट खुद भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड अपने घर आ रही है, वो भी T20s के लिए, और पिछले 12 साल से हम अनडिफिटेड है. तो इस अनबीटन स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे पोर्टफोलियो में होंगे हार्दिक, सूर्यकुमार, सैमसन. T20s में ये तीनों भी रेड हॉट फॉर्म में, इसलिए ऑब्वियसली मैं तो इनके स्टॉक्स अप करके खरीदूंगा बाबा. वहां वो T20s में 6 मारेंगे, उनका प्राइस बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट का मटका भी. और अगर आपको भी इनके फैंटेसी स्टॉक्स खरीदने हैं तो डाउनलोड सिक्सर टुडे एंड गेट अ चांस टू मेक ह्यूज प्रॉफिट. जाते जाते सिर्फ इतना बताते जाना कि क्या लगता है, क्या रोहित और विराट इतने सालों बाद फिर से रणजी खेलेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स.